आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 जो कि है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3B। और एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन हम लोग 11 से पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में 1 to 10 पढ़ा था, आज 11 से सॉल्व करेंगे। और 11 से आगे के भी जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था। देखो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू है 8/3, ये है, इसे पहली इक्वेशन बोल दो। दूसरी हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5/6। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझो। जो पहला स्टेप होगा उस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन की किसी भी एक टर्म को देख लेते हैं, या फिर x वाले टर्म को देखो, इन दोनों के x वाले को, या फिर इन दोनों के y वाले टर्म को देखो और देख के सोचो कि इन दोनों टर्म के जो x वाला टर्म है या फिर y वाला टर्म है, इनमें से कोई भी एक टर्म है, इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं। या मतलब कि अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 कैसे आ सकता है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 कैसे आ सकता है, या फिर कुछ और नंबर जो कि इन दोनों में सेम हो, ऐसा कैसे ला सकते हैं, ये सोचना होता है। तो देखो अगर हम लोग x वाले को इक्वल कर रहे हैं तो हम लोग अगर 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दें और अगर 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दें तो ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे। और अगर हम लोग y वाले को देख रहे हैं तो इस 2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दे और इस 5 का इस पूरे में मल्टीप्लाई, तो ये दोनों टर्म हमारे इक्वल हो जाएंगे। ये आपकी मर्जी, ये आप किस टर्म को लेना चाहते हो, इक्वल करना चाहते हो। तो चलो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई हमने कर दिया यहाँ पर 3 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास फर्स्ट, एंड मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे 2 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकेंड। चलो अब हमें करना क्या है, ओके 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6x प्लस 5 3 जा 15y, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 8/3 इंटू कर दिया हमने 3। अब इधर आ जाओ तो यहाँ पर हो गया 6x माइनस यहाँ पर हो गया 4y इक्वल्स टू 5/6 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 2। चलो 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो 3 आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 6x है। अब इसको हमें काटना है। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी हमारे पास सेम टर्म हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो 6x हो गया, 6x सेम हो गए, दोनों की वैल्यू सेम हो गई और उनके आगे साइन भी सेम होता है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, उस केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर अलग अलग साइन होता तो ऐड कर देते। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, देखो ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये माइनस है यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। ये प्लस का हो गया, अब ये माइनस का बन गया कैंसिल, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 19y आ गया। अब इसको देखो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 हो गया। अब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस लगा दिया, यहाँ पर 5/3 हो गया, यहाँ पर 1 कर लेते हैं और एलसीएम लेंगे 3 और यहाँ पर हो गया 19y। देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24 माइनस 5 और ये हो गया हमारे पास क्या 19 हो गया, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, हाँ 19 आ गया, 19 हमें यहाँ पर 3 मिल गया, यहाँ पर भी 19y है। अब देख पा रहे हो 19 से 19 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल गई 1/3 मिल गई। क्या मिल गई 1/3 मिल गई। अब देखो हमें यहाँ पर 1/3 मिल गया, हमें क्या मिला है y मिला है। अब हमें x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए क्या करो कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग y इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में कर दिया, दूसरी में कर दिया, तीसरी में कर दिया, जिसमें मन है उसमें कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2x प्लस यहाँ पर हो गया 5 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 8/3, ये हो गया। यहाँ पर 2x, यहाँ पर है 8/3, यहाँ पर देखो ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये हो गया 5/3। यहाँ पर एलसीएम हो गया 3, यहाँ पर 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 2x। इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/3, ये इससे कैंसिल। अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या, चलो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पर क्या आ गया 1, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 1/2। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 1/2 मिल गई, y की वैल्यू 1/3 मिल गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन 11। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो
यहाँ पर जो क्वेश्चन 12 है इसमें 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिया गया है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 7 माइनस 4x बाई 3 इक्वल्स टू y है। पहले इसको सही से लिखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 2x प्लस यहाँ पर है 3y, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 1 हो गया। यहाँ पर क्या देख पा रहे हो 3 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, पहले 7 लिखा माइनस 4x कर दिया और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3y हो गया। ओके, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो 4x है इसको इधर भेज देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3y, ये माइनस का इधर हो गया प्लस का हो गया 4x हो गया, ये हो गया 4x। अब इसको सही से लिखो, 4x को पहले यहाँ पर लिख दिया प्लस हमने 3y लिख दिया इक्वल्स टू हमने कर दिया 7। इसको बोलो ये पहली इक्वेशन है और इसको बोल दो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन और ये पहली इक्वेशन, समझ गए। अब इन दोनों इक्वेशन में ना कोई एक टर्म को इक्वल करो। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3y है और यहाँ पर भी 3y है, दोनों ही टर्म सेम है तो इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी में मल्टीप्लाई किए हुए। तो यहाँ पर सिंपल सा देखो, ये भी 3y ये भी 3y और यहाँ पर प्लस का यहाँ भी प्लस का, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकंड एंड यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हो गया 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 3y इक्वल्स टू -1। साइन चेंज होगा, ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस का है यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7। अब ये प्लस का बन चुका है तो 1 हो गया प्लस का, तो यहाँ पर 8, 2 से ये कैंसिल हो गया, x हमको मिल गया यहाँ पर 4। अब हमें x4 मिल चुका है तो इस x की वैल्यू उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट। ठीक है, इसमें पुट कर लो, इन दोनों में कर दो, किसी में कर दो, ये आपकी मर्जी। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर 2 × 4 कर दिया और यहाँ पर प्लस 3y इक्वल्स टू -1 कर दिया। यहाँ पर लिखा 3y इक्वल्स टू -1, 4 2 8 प्लस का इधर आ जाएगा तो ओके ये -1 है, 4 2 8 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 8 हो गया, यहाँ पर हो गया -9, ये 3 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू हो गया 3 3 9, ये हो गया। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई -3, x मिल गया 4। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 0.4x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.7 है, 0.7x माइनस 0.2y इक्वल्स टू 0.8 है। ठीक है, सिंपल है। हमें करना क्या है, इसको और सिंपल बनाने के लिए हम लोग पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 4/10x, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0.3, अच्छा इसका पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3y/10 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाओ, ये पॉइंट इसका भी हटेगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम 10 आया, यहाँ पर हो गया 4x प्लस ये हो गया 3y इक्वल्स टू हो गया 17/10 हो गया। अब देख पा रहे हो यहाँ पर 4x बचा, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3y, यहाँ पर 17/10 है, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया 10, 10 से 10 हमारा कैंसिल। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x प्लस हो गया हमारे पास 3y इक्वल्स टू हमने कर दिया 17 और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। क्या बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.7 है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 7/10x हो गया, यहाँ पर है हमारे पास पॉइंट हटेगा 2/10y हो गया, इक्वल्स टू हो गया पॉइंट हटेगा तो 8 हमारे पास 10 हो गया, ये हो गया। अब हम लोग फिर से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 7x, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2y इक्वल्स टू 8 हमारे पास 10 हो गया। अब यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देंगे 7x माइनस 2y, यहाँ पर 8/10 है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ये 10 है डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10, 10 से 10 फिर से कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 8 हो गया। अब इसको बोल देते हैं कि ये हमारी दूसरी इक्वेशन, क्या है दूसरी इक्वेशन, और ये हमारी पहली इक्वेशन थी। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 17 है,
यहाँ पर 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 8 दिख रहा है। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी भी x या y किसी भी एक टर्म को सेम इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 का मल्टीप्लाई पहली वाली इक्वेशन में और इस 3 का मल्टीप्लाई दूसरी वाली इक्वेशन में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन, यहाँ हमने बोल दिया है फर्स्ट, एंड हमने कर दिया इक्वेशन एंड 3 इन इक्वेशन सेकंड, हमने ये बोल दिया। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 2 ज़ा 8x, यहाँ पर हो गया 3 2 ज़ा 6y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 34 हो गया। अब हमें करना क्या है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 7 3 ज़ा 21x, यहाँ पर हो गया 3 2 ज़ा 6y, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 24 हो गया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये माइनस ये प्लस, तो अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। जब कभी भी, फिर से सुन लो, जब हमारे टर्म सेम हो जाते हैं उसके आगे वाले जो साइन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तब हम लोग ऐड करते हैं। तो इसे हम लोग ऐड कर रहे हैं। ऐड करने में ये हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। इसको सॉल्व करोगे 28x आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 54 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 54 है, डिवाइड में आ गया 28 इंटू 2 करो, मतलब इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा ये। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। x हमें यहाँ पर 2 मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y को फाइंड कर लेते हैं। तो y को फाइंड करने के लिए हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया है फर्स्ट। ठीक है, पहली इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरे में कर दो, किसी में भी कर दो। अब यहाँ पर है हमारे पास पहली इक्वेशन 4x की जगह में 2 कर दिया, प्लस हो गया 3y इक्वल्स टू हमने कर दिया 17। यहाँ पर हो गया 3y इक्वल्स टू 17, 4 2 ज़ा 8, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 8, यहाँ पर हो गया 9, ये y 3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल्स टू 3। हमें y की वैल्यू 3 मिल गई, और हमें x क्या मिल गया है, 2 मिल गया, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 13 समझ में आ गया। देखो सिंपल सारे क्वेश्चन हैं, बस देखो ये डेसिमल में आ गया, कोई डेसिमल में नहीं हो गया, ऐसे ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब जो क्वेश्चन हमारे पास 14 है इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रहा है, ओके, क्वेश्चन 14 यहाँ पर है हमारे पास 0.3, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 0.3x प्लस 0.5, यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू 0.5 हो गया, ये हो गया। हमने बोला यहाँ पर है 0.5x, यहाँ पर कर दिया हमने प्लस 0.7y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.7, और ये हो गया हमारे पास 4 हो गया, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, एक ये इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, हम लोग इससे पॉइंट हटा लेते हैं जैसे उसमें किया था, बिल्कुल सेम वैसे। यहाँ पर पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3/10x। इसका भी पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/10y। इसका पॉइंट हटेगा तो 5/10 आ गया। अब करना क्या है, इससे 10 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर 5y इक्वल्स टू 5/10 हमें यहाँ पर मिल गया। ये जो 10 मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5/10 हो गया, इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 10, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस ये हो गया 5y। अब इससे ये हमारा कैंसिल, यहाँ पर हमने लिखा 3x प्लस यहाँ कर दिया हमने 5y इक्वल्स टू हमने कर दिया 5, और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। क्या हो गई, पहली इक्वेशन। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ, इसमें तो यहाँ पर 0.5 है, इसका भी पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 10, इसमें पॉइंट हटेगा 10, इसमें पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 100 आएगा, क्योंकि 2 डिजिट है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ये हो गया हमारे पास 5x/10, यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 0.7, मतलब ये हो गया 7/10x, सॉरी 10y, और यहाँ पर हो गया 7 4/100। इसमें एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो गया 10, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 74/100, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो गया 5x, या फिर डायरेक्ट इससे एक 0 कैंसिल कर देते हैं, प्लस 7y इक्वल्स टू 74/10 आ गया। देखो ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन, और ये रही हमारी दूसरी, सॉरी ये पहली इक्वेशन और वो रही हमारी दूसरी इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन हमें मिल गई। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, इसमें से किसी भी एक टर्म को इक्वल बना दो, ये y वाले कर दो या फिर x वाले कर दो, किसी भी एक को इक्वल कर दो। हम x वाले टर्म को इक्वल करेंगे कैसे,
इस 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3 इन इक्वेशन सेकेंड। बस यही हमें करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई पहली वाली इक्वेशन में 5 3 15x और 5 5 हो जाएगा 25y और इक्वल्स टू 5 5 25, यहाँ पर हो गया 25। अब 3 का इस पूरे में कर दो, तो 5 3 हो गया 15x प्लस 7 3 21y इक्वल्स टू 74/10 इंटू हो गया हमारे पास 3, ये हो गया। चलो इसको ऐसे ही छोड़ो। अब देखो यहाँ पर जो ये दोनों टर्म हमारे सेम हुए हैं, इन दोनों के आगे साइन कैसा है, प्लस प्लस का है। जब भी सेम साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इनको सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो। देखो ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। 25 में 21 माइनस कर दोगे तो 4y, यहाँ पर हो गया 25 माइनस 74 है ना, 74 इंटू 3 करो, 3 4 हो गया 12, 2 कैरी 1, 7 3 21 और 22 बाई हो गया हमारे पास 10। यहाँ पर हमने एलसीएम में 1 लिया, एलसीएम में 10 लिया, 250 माइनस 222 इक्वल्स टू है 4y, यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू 4y। अब देखो इसको माइनस करेंगे 8, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर 28 रहेगा और डिवाइड में आ गया हमारे पास 10। अब ये 4 हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 28 बाई हमें 10 मिल गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 से करेंगे तो 4 हमारा जाएगा 4 7 4 28 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 7/10। तो हमें y यहाँ पर क्या मिल गया, हमको यहाँ पर y मिल गया है 7/10, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.7, ऐसे लिख सकते हैं। तो y 0.7 मिल गया है। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। x निकालने के लिए हम लोग इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x नहीं y है ना ये, हाँ y इक्वल्स टू 0.7 पॉइंट, या फिर ऐसे लिख दो, या फिर 7/10 लिख दो, 7/10 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। हमने यहाँ लिख दिया है 7/10 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हो गया 3x इक्वल्स टू 5, सॉरी प्लस 5 है ये, ओके। y की जगह पे 7/10 इक्वल्स टू हो गया 5। यहाँ पर 3x 5 2 हो गया, 7/2 है, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 5 माइनस 7/2 हो गया। एलसीएम में हम लोग ले लेंगे 2, यहाँ पर 10 माइनस 7, यहाँ पर हो गया 3x। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई है 1/2 मिल गई। अब 1/2 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं। ये हो गई x की वैल्यू और यहाँ पर हो गई हमारे पास y की वैल्यू जो कि है 0.7। तो आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो, जल्दी से कर लो। अगर नहीं है, सब समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताओ और कहो हाँ भैया सब समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन 15 में आ जाओ। यहाँ पर देख पा रहे हो जो 7 है इसका हमें इस पूरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 का इसमें करेंगे, 4 का इसमें करेंगे, 3 का इसमें करेंगे। पहले इसे सॉल्व करते हैं फिर इक्वेशन बनाते हैं। 7y हो गया, 7 3 हो गया हमारे पास 21, -2 का इसमें करोगे तो -2x और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 2 2 4 इक्वल्स टू हो गया 14, ये आ गया। यहाँ पर -2x को पहले लिख दिया और प्लस 7y को बाद में लिख दिया। 21 और 4 इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 19 नहीं 17 हमें मिलेगा प्लस का, इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस 17, हमें मिल गया -3, यहाँ पर -2x और यहाँ पर प्लस 7y मिल गया। इसको बोल दिया पहली इक्वेशन, ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर है 4 का इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो गया 4y, 4 2 8, यहाँ पर 3x, 3 3 हो गया 9 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। ये 3x हो गया हमारे पास और ये प्लस का इधर हो जाएगा, ये प्लस का ही रहेगा, 4y रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17 इक्वल्स टू 2। यहाँ पर कर दिया 3x प्लस 4y
ये प्लस का, सॉरी माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 17, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 19 सीधा। इसको बोल दे ये दूसरी इक्वेशन। क्या है ये? दूसरी इक्वेशन। ठीक है, पहली और दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर 2x है, 7y, 3x 4y। हमें इनमें से किसी भी एक को इक्वल करना है, x वाले को कर लो या फिर y वाले कर लो। हम x वाले को करने जा रहे हैं, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया 2 इन इक्वेशन सेकंड एंड 3 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट। बस हो गया काम। तो यहाँ पर 3 का इसमें करेंगे, 3 2 जा हो गया 6x, और ये 7 3 जा हो गया 21y, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 3 जा 9, माइनस का 9 हो गया। ठीक है, अब 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वाली इक्वेशन में, इसमें तो यहाँ पर हो गया 6x, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 4 2 जा 8y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 19 है ना, 19 इंटू 2 38 हो गया, यहाँ पर आ गया 38। अब इसको देखो, ये हमारा माइनस है, ये प्लस है, तो इसका मतलब हम लोग ऐड करेंगे। जब भी हमारी इक्वेशन और जिस टर्म को हम लोग इक्वल करते हैं उसका साइन अलग अलग होता है तो ऐड, सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट, को कैंसिल कर देंगे। अब इसको देखो, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 29, ये हो गया y इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 29 आ जाएगा, ये भी आ गया 29। अब यहाँ से 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, हमें y मिल जाएगा 1। हमें y यहाँ पर 1 मिल चुका है। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठाएंगे और पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ लिखा पुटिंग, यहाँ पर पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन हमने बोल दिया है फर्स्ट। अब यहाँ पर हो गया -2x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू -3, -2x, ये 7 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3, ये -7 हो गया, माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। हमें x मिल गया है 5, y मिल गया है 1। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। अब क्वेश्चन 16 में आ जाता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कोई भी हमें इक्वेशन गिवन नहीं है, हमें इसकी हेल्प से इक्वेशन बनानी है खुद से। यहाँ लिखा है 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 6y माइनस 1 दिया गया। देखो यहाँ पर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये तीनों आपस में इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी इसके इक्वल है और ये तो इसके इक्वल है ही। तो इसको हम लोग सॉल्व कुछ इस तरीके से करेंगे। कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन है तो आपको इसी पैटर्न से सॉल्व करना है जो हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6x, यहाँ कर दिया हमने 5y कर दिया इक्वल्स टू हमने कर दिया 2, यहाँ पर x प्लस 6y माइनस 1 हो गया। 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2x, यहाँ पर हो गया 12y माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर 6x प्लस हमने कर दिया 5y। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 6x है, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 6x, यहाँ पर हो गया माइनस 2x, यहाँ पर 5y बचा, इसको 5y लिख दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 12y हमारा प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, हो गया हमारा 12y इक्वल्स टू हो गया -2। ठीक है, यहाँ पर 6x में 2x माइनस करोगे 4x, और इसमें 5 में से 12 हम लोग माइनस करेंगे तो 7 माइनस का आ जाएगा 7y, और यहाँ पर हो गया माइनस का हमारे पास 2, और इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारी पहली इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? पहली इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब ऐसे ही हम लोग दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैसे? यहाँ पर लिखेंगे 7x प्लस यहाँ कर दिया हमने 3y और यहाँ पर प्लस 1 इक्वल्स टू हमने कर दिया है 2, यहाँ पर x प्लस 6y माइनस 1। इन दोनों को ही हम लोग इसके इक्वल लिख के सॉल्व करेंगे और इक्वेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो ये हो गया 7x प्लस यहाँ पर हो गया 3y प्लस हमने कर दिया 1, यहाँ पर जो 2 दिख रहा है इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो 2x, 6 2 हो गया हमारे पास 12y, और यहाँ पर हो गया माइनस का 2, यहाँ पर 7x है। अब इस 2x को उठा के इधर ले आओ, माइनस का 2x, ये प्लस का 3y है इधर लिख दिया, ये प्लस का 12y है इधर आ जाएगा तो माइनस का हो गया हमारे पास 12y इक्वल्स टू -2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 5x, और इन दोनों को सॉल्व करोगे माइनस का 9y,
और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 आ गया, ये आ गया। और इसको ही बोल देंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर +1 भी तो है, इसको इधर भेज देते हैं। ये +1 है, इधर आ जाएगा तो ये -1 बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -3, हमें -3 मिल जाएगा। और इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ये हमारी कैसी इक्वेशन है? दूसरी इक्वेशन है। अब देखो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? टर्म को एक जैसा बनाएंगे। पहले यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन को। पहली इक्वेशन है हमारे पास 4x - 7y = -2 है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 5x - 9y = -3 है। ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास। हमें करना क्या है? सिंपल सा, हमें इन दोनों टर्म को इक्वल बनाना है। या फिर y वाले को कर लो या फिर x वाले टर्म को इक्वल कर लो। हम x को करने जा रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन 2 एंड 5 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट। देखो पहली इक्वेशन ये है, इसमें हम लोग 5 का करने जा रहे हैं और दूसरी इक्वेशन ये है, इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो, पूरे मल्टीप्लाई होगा। 5 4 = 20, 20x माइनस 7 5 = 35, 35y और 5 2 = 10 माइनस का यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 आ गया। अब इस वाली इक्वेशन में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 = 20, 20x और यहाँ पर 4 9 = 36y, 36y = 3 4 = 12, यहाँ पर 12 आ गया। अब देखो यहाँ पर ना जिसको हमने इक्वल किया है, ये जो है ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब सेम होता है तब हम लोग क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस तो साइन चेंज, देखो ये प्लस का है, साइन चेंज हो के माइनस, ये प्लस है, साइन चेंज हो के प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, साइन चेंज हो के यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ये प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल, ये माइनस ये वाला प्लस, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ y आ जाएगा, वो भी प्लस का। ये माइनस है और ये प्लस है, सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो y हमें क्या मिल गया? यहाँ पर y हमें 2 मिल गया। अब हमें x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए क्या करो? इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ लिखेंगे पुटिंग x नहीं y = 2 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं y की वैल्यू। यहाँ पर हो गया 4x - 7 × 2 = -2। यहाँ पर हो गया 4x, देखो 7 2 = 14, 14 माइनस का इधर जाएगा प्लस का, ये -2 और -14, ठीक है, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाएगा प्लस होगा। अब इनको सॉल्व कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 12। 4 हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3, और ये हो गया x और ये हो गया y, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा 17 कहाँ है? ये रहा क्वेश्चन 17। अब इस क्वेश्चन 17 को देखो, ये भी कुछ ऐसा ही दिखने में लग रहा है जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 में किया था। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो? फिर से वही, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं x + y, x + y - 8/2 है हमारे पास। अब इन दोनों में से हम लोग क्या लेंगे? इसको लेंगे। यहाँ पे लिखा हमने 3x, ये हो गया प्लस y, माइनस कर दिया 12, y हो गया हमारे पास 11। पहले तो इस 11 का इस पूरे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस 2 का इस पूरे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर हो गया हमारे पास 11, ये हो गया x + y - 8, और यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो गया हमारे पास 3x + y - 12, ये हो गया, गॉट इट। अब 11 का इसमें मल्टीप्लाई, 11x, ये हो गया 11x, प्लस यहाँ पर हो गया 11, यहाँ पर हो गया y, 8 × 11 मतलब 88, ये हो गया 88 = 3 2 = 6x, प्लस यहाँ पर हो गया 2y और यहाँ पर -24 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 24। इतने बात क्लियर हो गई। अब 11x है, इसको हमने 11x लिखा, और यहाँ पर जो x दिख रहा है 6 वाला, इसको उठा के इधर ले आया, ये माइनस का 6x, यहाँ पर प्लस 11y, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2y, यहाँ पर -24 है, ये हमारे पास माइनस है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 88, गॉट इट। ये माइनस इधर आ गया प्लस का। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 5x, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का हमें मिल जाएगा 9y, और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 64 मिल जाएगा,
और इसे बोल देंगे ये हमारी पहली इक्वेशन। अब जैसे हमने इसे फाइंड किया ना, वैसे इसकी दूसरी इक्वेशन को भी हम लोग फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग लेंगे इस बार x जो ये बीच में है इसे लेंगे और इसको इसके इक्वल सॉल्व कर देंगे। x प्लस यहाँ कर दिया 2y माइनस 14 हमने कर दिया है 3 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 3x प्लस वाई माइनस 12/11 हमने कर दिया। ठीक है, अब देखो ये 11 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। तो जब इधर जाएगा तो देखो पहले भी हम लोगों ने अच्छा x प्लस 2y अलग था, चलो ठीक है, इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11x, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 11 2 हो जाएगा 22y। अब 11 इंटू 14 कर देंगे तो हमें 154 मिल जाएगा, 154 लिखा। अब ये जो 3 दिख रहा है ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 3 9x प्लस यहाँ पर हो गया 3y, यहाँ पर 36 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। यहाँ पर 11x यहाँ पर लिखा, ये 9x जो दिख रहा है ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 9x। यहाँ पर है हमारे पास 22y, यहाँ पर हमारे पास है प्लस का 3y, इधर आ जाएगा माइनस का 3y और यहाँ पर बचेगा सिर्फ माइनस का 36। ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 154 हो गया। अब देखो 11x में 9x गया तो हमें मिल गया 2x। अब 22y में से 3y चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 19y मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्लस का 19y। इसको सॉल्व करो तो 14 में 6 8 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 118 आएगा, वो भी प्लस का हमें मिल जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। इसको सही से लिख देते हैं 2x प्लस यहाँ पर कर दिया 19y इक्वल्स टू 118, ये कर दिया और इसे कह दिया ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन हमें मिल चुकी। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन की किसी भी एक टर्म को इक्वल कर देना है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दूसरी है, इसको पहली वाली भी लिख लेते हैं इसके नीचे, जो कि है 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 64। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर ना इस 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और इस 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 वाले x वाले जो टर्म है ये हमारे इक्वल हो जाएंगे इक्वल। बस हम लोग यही करने वाले हैं। तो या फिर एक काम कर सकते हो, जो ये 19 दिख रहा है इस 19 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो इस वाले में, और इस 9 का मल्टीप्लाई इस वाले में कर दो, तो भी ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आपकी मर्जी किस टर्म को करना चाहते हो। इन्हें इक्वल बनाओगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इन दोनों को इक्वल करोगे तो कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, क्योंकि इनके कंपेयर में ये नंबर छोटे हैं इस वजह से। तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ कर दिया हमने 2 इन इक्वेशन हमने बोल दिया है फर्स्ट, ये पहली इक्वेशन है, इन फर्स्ट इक्वेशन एंड 5 इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलो अब क्या करना है कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, ये पहली इक्वेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 10x, यहाँ पर हो जाएगा 9 2 18 हो गया प्लस का, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 128 आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, 5 का करना है ना, 5 का हमें किस में करना है, सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर हो गया 5 2 10x प्लस यहाँ पर क्या है हमारे पास y है, यहाँ पर आ गया हमारे पास y आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 19 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो 95 आ जाएगा, 19 5 95y और इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 5 8 40 0 4 5 4 9 और 5 590 आ गया। अब इसे सॉल्व करो, दोनों ही प्लस किए तो हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो साइन चेंज होगा, ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस का तो यहाँ माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो 18 है और ये माइनस का 95 है, 95 में हम लोग 18 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 7, हमें क्या मिलेगा, माइनस का 77। ठीक है, ये मिल गया। ओके, चलो अब आगे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ 590 में 128 को माइनस करो तो यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 में 2 जाएगा 6, 5 में 1 जाएगा 4, तो हमें मिल जाएगा 462, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल। अब देखो यहाँ पर ना आपको दिख रहा है 462 और यहाँ पर दिख रहा है 77 से इसे कैंसिल करो किस टाइम जाएगा, 77। ओके, 7 7 49, 7 6 42 होगा, तो 7 7 इंटू 6 करके देखते हैं, 7 6 42, यहाँ पर 4 7 7 7 6 42 और यहाँ पर आ जाएगा 42 46। ठीक है, तो 6 टाइम चला गया, तो हमें पता चल गया जो y है ये हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब देखो y हमें 6 मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y की जगह में पुट कर देंगे
तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं। तो इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ लिखा पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन हमने बोल दिया है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो नंबर है ये छोटे हैं, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे कर दिया 5x प्लस 9 इंटू कर दिया 6 इक्वल्स टू 64। यहाँ पर हो गया 5x, यहाँ पर 64 है। अब देखो ओके, यहाँ पर आ जाएगा 54 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कर दिया हमने 54। इसको सॉल्व करोगे 10, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 5 2 ज़ा 10, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। हमें यहाँ पर x 2 मिल चुका है और y हमने फाइंड किया था 6, y हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। हमें x और y ही फाइंड करना होता है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर, 2 और 6। समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में हमारे पास 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 13 और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7 दिया गया है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ना इसको बोल देंगे ये पहली इक्वेशन और इसको बोलेंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब क्या करो, इस y टर्म को इक्वल कर दो। ये तो देखो हमारे फ्रैक्शन में है, x/3 है, ओके। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास x डिवाइड में दिया गया है ना, हाँ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी इसको हम लोग ऐसे प्रॉपर नहीं सॉल्व करेंगे, जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व नहीं करेंगे इन क्वेश्चन को। देखो जब कभी भी हमारे पास जो वेरिएबल डिवाइड में दे दिया जाए, देखो डिवाइड में है ना, तो इनको सॉल्व करने का तरीका अलग रहेगा, क्योंकि ऐसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा है 5/x, पहले इसी को समझो सिर्फ। अच्छा 5/x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3/x, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 1/x। कोई दिक्कत है, हम देख पा रहे हैं यहाँ भी 1/x दिख रहा है, यहाँ भी 1/x दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर इसे लेट करें, लेट 1/x इक्वल्स टू u, हमने मान लिया कि 1/जो x है वो u के बराबर है, u के बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 5u, क्योंकि 1/x की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, u लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 5u बनेगा, ये देखो बन रहा है। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, 3u आ जाएगा, इसकी जगह पे हमने u पुट कर दिया तो 3u हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा 5u प्लस 6y इक्वल्स टू 13। अब ऐसे सॉल्व करोगे ना तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर आ गया 3u प्लस 4y इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास 7 है। अब देखो इसको हम लोग बोल देते हैं ये पहली इक्वेशन, इसे बोलेंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब करना क्या है, आपको ना इनमें से किसी भी टर्म को इक्वल बनाना। इस 4 का मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में करेंगे और इस 6 का मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में कर देंगे, तो y वाला जो हमारा टर्म है ये इक्वल हो जाएगा। और जब ये हमारा इक्वल हो जाएगा तो ये आपस में कट भी जाएगा ईजिली। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया हमने 4 इन इक्वेशन हमने क्या दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई, एंड 6 इन इक्वेशन हमने क्या दिया है सेकंड, दूसरी इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो 4 का इसमें करेंगे 4 5 जा 20 ये। अब यहाँ पर 6 4 जा 24, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 4 जा 24y इक्वल्स टू, यहाँ पर है 13 इंटू हम लोग कर देंगे 452, यहाँ पर हो गया 52 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 6 का मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18u, यहाँ पर हो जाएगा 6 4 जा 24y, और यहाँ पर होगा 7 6 जा 42, यहाँ पर आ गया 42। अब देखो ये 24 है, ये 24 है, दोनों के साइन सेम है, तो हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये इससे पूरी तरह कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2u इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 10 और u इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया है 10/2 मिल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। हमने देखा कि हमें जो u मिला है ये इस समय हमें 5 मिल चुका है। अब इस u की वैल्यू को उठाओ और इस पूरे में से किसी भी, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ लिखा हमने पुटिंग u इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन हमने कह दिया है कि हमारे पास पहली इक्वेशन है उसमें या फिर दूसरी इक्वेशन है उसमें, किसी में भी कर दो। अब यहाँ पर लिखा 5 इंटू यू, यहाँ पर हो गया 5 प्लस 4y इक्वल्स टू कर दिया 7,
यहाँ पर आ गया 4y इक्वल्स टू 7, 5 5 जा 25 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 25। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास y इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना हो जाएगा 18, है ना, 5 6 7, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 18 बाई आ गया हमारे पास यहाँ पर 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ किया है क्या। ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक ये है कि हमारे पास यहाँ पर रहेगा 3 इंटू यू है, तो 5 3 हो जाएगा 15, यहाँ पर आएगा 15। हमने ना यहाँ पर 5u लिख दिया था, बट हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ली है, तो यहाँ पर 3 होगा, 5 3 15, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 15, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 8 आ जाएगा, 8 आ गया, वो भी माइनस का, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। इसको इससे कैंसिल करो तो y हमको मिल जाएगा माइनस का, यहाँ पर मिल गया है 2। अब देखो हमें y में माइनस का 2 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, x फाइंड करना है। x कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमने u को क्या माना था 1/x के इक्वल। हमने क्या कहा था कि जो 1/x है वो u के इक्वल है, और u हमारे पास क्या आया था 5 आया था, तो u की जगह पे हो गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर x भेज दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 5x, और ये 5 अब मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया 1/5, और ये हो गया हमारे पास x। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 18 समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन जो 19 है ये भी सेम ऐसा ही है। इस वाले क्वेश्चन में हमें y दिया गया है 6/y 8/y, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार 1/y को लेट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हमने लेट 1/y इक्वल्स टू, हमने लेट कर लिया है u के, देखो x और y को छोड़ के किसी को भी लेट कर लो, a कर लो, b कर लो, c कर लो, कुछ भी कर सकते हो, बट x और y को मत लेना। जो भी वेरिएबल हुआ करे क्वेश्चन में उनको छोड़ दिया करो, और बाकी आप कोई भी ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 6u इक्वल्स टू 6, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x माइनस 8u इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5। ये पहली इक्वेशन, और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब इसमें क्या करो, सिंपल सा देख पा रहे हो, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है, 3 का मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में आप कर दोगे तो ये भी 3x बन जाएगा, ये भी 3x, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया 3, इन इक्वेशन हमने बोल दिया है फर्स्ट, पहले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो गया 3x प्लस 6 3 18u इक्वल्स टू, फिर से हो गया हमारे पास 18। ओके, यहाँ पर 18 आ गया। अब देखो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है, इसको लिख लो, यहाँ पर लिखा 3x माइनस 8u इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस है, तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन चेंज, ये प्लस का तो साइन चेंज हो गया माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, ये प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 26, और यहाँ पर हो गया u। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 18, ओके, 18 में 5 माइनस कर दो तो यहाँ पर हो गया 13, तो हमें u यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर u मिल जाएगा 13/26, मतलब कि u इक्वल्स टू 1/, यहाँ पर 2 मिल गया, 13 2 26 होता है, तो u हमें 1/2 मिल गया। अब यहाँ से y भी हम लोग निकाल सकते हैं, देखो कैसे, y हमने क्या लेट किया था 1/y इक्वल्स टू u माना था, ये किया था ना, तो देखो 1/y इक्वल्स टू u था, और u हमें मिल गया 1/2। अब बस आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इसको मल्टीप्लाई इसमें, y का इसमें, तो 2 1 ज़ा 2, y 1 ज़ा y, y की वैल्यू आपको क्या मिल गई है 2 मिल गई, हमें y मिल गया। अब इस y की वैल्यू उठा लो और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, बट अभी ना करो y की वैल्यू उठा के, क्यों ना करो, क्योंकि यहाँ पर देखो u ही है हमारे पास, y तो है नहीं, तो पुट नहीं कर पाओगे। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अभी हम लोगों ने u की वैल्यू उठाई है, फाइंड किया हुआ है इस u की वैल्यू, तो इस u की वैल्यू को उठा के इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग u इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन हमने कर दिया है यहाँ पर, ओके फर्स्ट, ठीक है, पहले इक्वेशन में कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 6 इंटू 1/u इक्वल्स टू हो गया 6। इसको इससे कैंसिल करो तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 6, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 6, ये प्लस के इधर आएगा माइनस का, तो x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 3। हमें x मिल गया यहाँ पर 3, y हमने निकाल लिया था 2, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल, इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अलग है, ट्विस्ट इन क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं।
अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। अब ये जो क्वेश्चन 20 है ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने 17, 18, 19 को किया है, सॉरी 18, 19 को किया है, वैसे सॉल्व होगा। देखो बट सॉल्व होने से पहले, करने से पहले एक चीज़ देखो, मेरे पास क्या है, ये देखो क्या मिला है आज हमें, ये पेन मिला है इतना बढ़िया पैकेज में, है ना। पैकिंग देख रहे हो कितनी बढ़िया है, लाजवाब है। और उससे भी लाजवाब ये पेन है, ये इतना वेटेड है कि इससे बाइसेप्स बनाई जा सकती है, काफ़ी वेटेड है। देखो ऐसे, चलो निकालते हैं। ये देखो बेहतरीन अनबॉक्सिंग हो रही है आज। और यहाँ पर देखो डायमंड दिख रहा होगा आपको, है ना। बस ये ओरिजिनल नहीं है, बस इसी बात का दुख है। ओरिजिनल होता तो तुरंत भेज देते इसे। मस्त है पेन ये। चलो अब इससे ज़्यादा खर्च करेंगे नहीं, ख़त्म हो जाएगा, इसलिए लोकल पेन से ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर देख पा रहे हो लिखा है 2x - 3/y = 9 और 3x + 7/y = 2 है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखो 3/y है, 7/y है, इसे लेट करना है। तो लेट करेंगे 1/y = u कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब हमने इसे लेट कर लिया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2x - 3u = 9। यहाँ पर कर दिया 3x + 7u = हो गया 2। ये हो गया। इसे पहली इक्वेशन बोलेंगे और इसे हम लोग बोलेंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। पहली और दूसरी इक्वेशन देख ली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके टर्म को इक्वल करेंगे, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पहली इक्वेशन में फर्स्ट, एंड 2 इन इक्वेशन सेकंड, दूसरी इक्वेशन में सेकंड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो जाएगा। तो 3 × 2 = 6x, पूरे में करेंगे 3 × 3 = 9u, ये हो गया, और 3 × 9 = 27, यहाँ पर 27 हमने कर दिया। अब 2 का इस पूरे में करो, 3 × 2 = 6x, 7 × 2 = 14y, 14u हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 × 2 = 4 हो गया, यहाँ पर 14u है, ठीक है। अब देखो ये भी 6 प्लस का है, ये भी 6 प्लस का है, तो इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये इससे कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ पर आ गया 20, यहाँ पर आ गया 20, यहाँ पर हो गया 5 4 9, है ना, 6 3 9 मतलब 23u आ गया। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब u हमें क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया है हमें u1 मिल गया, ठीक है। हमें क्या मिल गया, u1। अब देखो अच्छा यहाँ पर ना 14 हमारा माइनस का हो चुका था, है ना, माइनस का, तो ये भी माइनस होगा, तो यहाँ पर u हमें मिल गया है -1, हमें u क्या मिला है, -1 मिल गया, हमें u मिल चुका। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अब इस u की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग u इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया इक्वेशन सेकेंड में करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 3x + 7 × -1 = 2 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 3x, 7 × -1 मतलब -7, इधर चला जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 7, यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, और x की वैल्यू हमें मिल गई है 3, x हमको यहाँ पर 3 मिल गया और u हमें -1 मिला है। अब इस u की हेल्प से हम लोग y निकालेंगे, कैसे, देखो हमने यहाँ पर 1/y को माना था u के इक्वल, तो यहाँ लिखा 1/y = u हमें -1 मिला है। अब इस y को उठाएंगे और इधर भेज देंगे, तो 1 = -1y हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, या फिर सिंपल सा आप क्या करो, इस माइनस को इधर भेज दो, तो -1 = y हो गया। तो y हमें -1 मिल गया है और x हमें 3 मिल गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आ गई है। अगर नहीं आई है कमेंट करो और बताओ कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। देखो हर एक क्वेश्चन तो एक ही जैसे, सभी में स्टेप सेम है, कोई भी फॉर्मूला नहीं, कहीं भी कुछ नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाकी के जो क्वेश्चन है 21 से लेकर बाकी 51 तक के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय, जय हिंद।